आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने का अज़्म, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, सेनेटर अली जफर, फारूक सत्तार और अमीनुल हक समेत पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर PTI और JUI अपना मौक़िफ़ देगी। MQM की जानिब से आईनी तरामीम के हवाले से तजावीज़ जमा कराई जाएंगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन की हुदूद में गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं? मुज़ाकरात दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा है, फैसलों पर तनकीद हो रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरामीम पर अपना मसवदा पेश किया था। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। कायदे आज़म ने वफाकी आईनी अदालत की तफसीर 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़दा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। कायदे आज़म ने कहा, कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हो, उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म की ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। MQM ने आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की वकालत कर रही है। PTI अगर हुकूमत में होती तो उसकी जरूरत भी इसी तरह के बिल की होती। PTI अदालत इस्लाहात और आईनी अदालत के हक में थी। आज मुखालिफ इसलिए है कि उनके सियासी मुफादात को नुकसान पहुंच रहा है। उसूल नहीं, सारी बात सियासी मुफादात की है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम कोई मुसवदा नहीं लाए, देखते हैं आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI से मुशावरत का कहा था। खुर्शीद शाह ने कहा, हर जमात का हक है कि वो किससे बात करना चाहती है। जमात इस्लामी ने भी पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। जिला कुरम के इलाके कुंज अली जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। NAB को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में NAB को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जाएँ। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को ख़त्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन को के गोशवारे को पब्लिक करने का मुतालबा। IMF का कहना है, NAB को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डेटा फराहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का आलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जमादारान और विंग्स को डी चौक के एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। ये सियासी इक़दाम नहीं, कोई पार्टी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब चीन के सदर ने आना था उस वक्त भी PTI ने धरना दिया। ये एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। एहतजाज की मजम्मत नहीं, मुरम्मत भी करेंगे। PTI का डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी
या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, कहा केपी का अमन खराब हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, पुलिस अफसरान की जानिब से दादरसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरीम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। सरकारी अस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वाय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दिए गए। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटा 2 शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन और अमान के क़याम और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी किए गए। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, कौमी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। कौमी टेस्ट टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कामरान गुलाम और इमामुल हक की शमूलियत पर गौर। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। गैर कानूनी असासाजात रेफरेंस में सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिम नैब कोर्ट कराची में पेश। शर्जील मेमन के असासों की मालियत नैब अदालत के दायरा इख्तियार से कम है। वकील सफाई के दलाइल, अदालत ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर महारंग बलोच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। इश्तियाल दिलाने और वरगलाने समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। महारंग बलोच दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार और बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही हैं। महारंग बलोच जुलूसों और रैलियों की आड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत आसान बनाती हैं। मुकदमे का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। अमेरिका में तूफान से 50 अरब डॉलर से जायद नुकसान का तखमीना। रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 1 करोड़ के करीब लोग सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस नकल मकानी पर मजबूर। 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिल्टन तूफान को सदी का सबसे तबाहकुन तूफान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर जो बाइडेन और कैमला हैरिस पर कड़ी तनकीद। ट्रंप का कहना है जो बाइडेन और कैमला हैरिस जुराम पेशा अफराद को रिलीफ देते हैं। हम सबसे पहले अमरीकी शहरियों के बारे में सोचते हैं, सरहदों को बंद करके अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। कैमला हैरिस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अवाम में तकसीम का बायस बन रहे हैं। वो मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए गलत नामों से पुकारते हैं। अमरीका को ऐसे सदर की ज़रूरत है जो अवाम को मुत्तहिद कर सके।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से खित्ते की सूरत हाल ख़राब हो रही है। गाज़ा और लेबनान में जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं।